भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 27 अप्रैल 2020 को म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक विशेष नकदी चल निधि की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण पूंजी बाजारों में बढ़ी अस्थिरता ने म्यूचुअल फंडों एमएफएस में नकदी के प्रवाह पर दबाव डाला है। म्यूचुअल फंडों पर नकदी के इस प्रवाह का दबाव केवल कुछ ऋण संबंधी एमएफएस और उसके संभावित संक्रामक प्रभावों को बंद करने से संबंधित मोचन दबाव के मद्देनज़र तेज हो गया है। हालांकि यह तनाव इस समय उच्च जोखिम वाले ऋण संबंधी म्यूचुअल फंड अनुभाग तक ही सीमित है, जबकि बड़े उद्योग में नकदी का प्रवाह बना हुआ है। इसलिए आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों पर इस नकदी प्रवाह के दबाव को कम करने के लिए 50,000 करोड़ की एक विशेष नकदी सुविधा म्यूचुअल फंडों को प्रदान करने का फैसला किया है। उद्देश्य की बात करें तो इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और कोविड-19 से होने वाली आर्थिक हानि को कम करना है। आरबीआई की विशेष नकदी सुविधा मुख्य विशेषताएं। म्यूचुअल फंड एसएलएफ एमएफ के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई तक निश्चित रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि का रेपो संचालन करेगा। यह योजना ऑन टैप और ओपन एंडेड है और बैंक की छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी दिन धन प्राप्त करने के लिए बैंक अपनी बोली पेश कर सकते हैं। इस योजना को आज अर्थात 27 अप्रैल से शुरू करके 11 मई 2020 तक या निर्धारित राशि के समस्त आवंटन तक जो भी पहले हो लागू किया गया है। रिजर्व बैंक बाजार की स्थितियों के आधार पर इस राशि और समयावधि की समीक्षा करेगा। इस विशेष योजना के तहत उपलब्ध कराए गए 50,000 करोड़ रुपए के फंड का उपयोग बैंकों द्वारा विशेष रूप से म्यूचुअल फंड की नकदी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। पहली बात करें तो ऋण प्रदान करने के लिए, दूसरी बात करें तो एमएफएस द्वारा संचालित निवेश ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्रों सीपी, डिबेंचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी के संपार्श्विक के प्रति एक मुश्त खरीद या पुनर्खरीद। एसएलएफ एमएफ योजना के तहत मिलने वाली नकदी सहायता को परिपक्वता एसटीएम के रूप में, यहाँ तक कि एसटीएम पोर्टफोलियो में शामिल होने वाले कुल निवेश के 25% से अधिक के लिए भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इस सुविधा के तहत बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत एक्सपोजर को शामिल नहीं किया जाएगा। एसएलएफ एमएफएस योजना के तहत अधिगृहीत और एसटीएम श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतिम मूल्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्यों उपलक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए समायोजित गैर खाद्य बैंक ऋण की गणना के लिए नहीं माना जाएगा। एसएलएफ एमएफएस के तहत एमएफएस को दी गई इस आर्थिक सहायता को बैंकों की पूंजी बाजार जोखिम सीमा से मुक्त रखा जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें तो पात्र संपार्श्विक के प्रति सभी नकदी समायोजन सुविधा एलएफ पात्र बैंकों को के लिए विशेष रेपो विंडो उपलब्ध होगी और केवल म्यूचुअल फंडों को ऋण देने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। पात्र बैंक हर दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच सीबीएस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली पेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत शेष राशि के लिए हर दिन एक एलएफ रेपो इशू तैयार किया जाएगा। एसएलएफ एमएफएस रेपो की बोली प्रक्रिया निपटान और बदलाव रिवर्सल एलएफ/एमएसएफ के मामले में अपनाई गई मौजूदा प्रणाली के समान होगा। किसी भी दिन अधिसूचित राशि के अधिक अंशदान सब्सक्रिप्शन के मामले में आवंटन समानुपातिक आधार पर किया जाएगा। हालांकि आरबीआई के पास पूर्णता प्रभावों के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक राशि प्रदान करने का आधार सुरक्षित रहेगा। न्यूनतम बोली राशि 1 करोड़ रुपये और उसके गुणकों में होगी
और आवंटन भी 1 करोड़ रुपए के गुणकों में होगा। एक बाजार प्रतिभागी किसी दिए गए दिन की घोषणा की गई अधिसूचित राशि के बराबर या उससे कम राशि की बोली लगा सकता है। अगर प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत कुल बोली उस दिन की अधिसूचित राशि से अधिक हो तो आरबीआई प्रतिभागी की बोलियों को अस्वीकार कर सकता है। पात्र संपार्श्विक और उस पर लागू हेयर कट्स किसी परिसंपत्ति के घोषित मूल्य में कमी एलएएफ के लिए यथा लागू के समान ही रहेंगे। 12 अप्रैल 2017 तक मौजूदा दिशा निर्देशों के संदर्भ में एलएएफ संचालन पर लागू होने वाले अन्य सभी नियम और शर्तें सुरक्षा प्रतिस्थापन के लिए एक सुविधा सहित इन विशेष कार्यों पर भी लागू होंगे। जबकि बैंक म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर रेपो या फिर उधार देने की अवधि तय करेंगे। आरबीआई रेपो की न्यूनतम अवधि 3 महीने की होगी। Thank you. Please subscribe the channel, like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत।